हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जनों को दिक्कत पड़ती है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा या कुछ भी समझ नहीं आता तरह से कि होता क्या है, इनका यूज क्या होता है, एक तरह से कि इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले तो जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि आपने तो पढ़ रखा तो आपको इजी लगती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी लेवल में सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो चीजों में होती है एक तरह से, या तो एक होती है रेशो में, देखिए एक होती है किसमें, एक होती है रेशो में, जिसमें हम जो भी पहले पढ़ेंगे रेशो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी हम किस पे पढ़ेंगे, दूसरी हमारे पास में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ये दो जो टॉपिक हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से ही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जो होती है किस लिए होती है? तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इस ग्रीक वर्ड में मतलब कि अगर जो एक वर्ड था ट्रिग्नॉन, ठीक है मैं लिख देता हूं आपको ध्यान रखने से, मैं बोलूंगा एक था ट्रिग्नॉन, ट्रिग्नॉन। ठीक है, और एक होता हमारे पास में मेट्रॉन, METRO। ठीक है, इन दोनों को ही वर्ड से क्या बना है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्रिग्नोमेट्री में है ट्रिग्नोन का जो मतलब होता है, ट्रिग्नो का मतलब होता है क्या होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल इट मींस ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। मतलब क्या कि ट्राइंगल्स की जो साइड्स होते हैं इनको मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, यह एक मैथ के ब्रांच की होती है। ठीक है, ये मैथ ब्रांच से रिलेट करते हैं जिसमें हम साइड्स एंड द एंगल्स, ठीक है, साइड्स को और एंगल्स को हम पता लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि जो ये रेशो होती है, रेशो होती क्या है से कि मतलब कि रेशो में तो हमने पढ़ा था कि इसको इक्वल करना बचपन में, बट रेशो इट मींस क्या है कि पहले हम पता करेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एंगल के लिए पहले समझिए आप, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में कोई पॉइंट O है। ठीक है, ठीक, इससे एक रे गई हमारे पास में यहाँ पे, जिसको मैंने बोला कि हमारी A, क्या है हमारे पास में एक इनिशियल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो OA हमारे पास में क्या है, इनिशियल। ये इनिशियल हमारे पास में क्या है, शुरुआती एंगल। ठीक है ना, ये इनिशियल हमारे पास में क्या हो गया, इनिशियल जो रे मान लो। ठीक है, ये इनिशियल रे हो गई। अब क्या हुआ, जब ये रे कहीं मूव करते हैं किसी तरह या रोटेट करते हैं इस तरह से, तो क्या हो रहा है, कुछ मूव होकर मान लो कि ये A पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया B बन गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि OB हमारे पास में क्या है, ये फाइनल वाली हो गई, फाइनल, और ये रे हो गई। ठीक है, तो ये गाइस आपको समझना पड़ेगा, जब इसने रोटेट करा तो कोई ना कोई यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा, जिसको हमने नाम देगा थीटा। तो ये जो थीटा हमारे पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एक एंगल बोल देंगे। ठीक है, और जो ये पॉइंट O था, ठीक है, जो ये पॉइंट O था हमारे पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये वर्टेक्स ऑफ एंगल इनिशियल रोटेशन हमारे पास में हो रहा है। ठीक है ना, इसको इनिशियल रे भी बोल सकते हो, या हम साइड भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना, तो टेंशन मत लेने तरह से कि OA क्या है, OB क्या है, ये इनिशियल रे हो सकती है, ये एक तरह से ये साइड हो सकती है एक तरह से। ठीक है, अच्छा देखिए हमने थोड़ा थीटा का ध्यान रखना, थीटा थोड़ा जल्दी होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, थोड़ा बीच में चल के कुछ ऐसा टाइप का बनता है थीटा, इसको हम एक एंगल कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए जब हमें इसको निकालना है तो रेशो के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स एक तरह से होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। इसे हमें क्या कैसे समझना पड़ता है, एक्यूट एंगल में फॉर्म करके। जी हाँ, जब इस रेशो को हम एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसको फर्दर अगर थोड़ा डिजाइन करूँ तो एक काम करो, पहले कॉपी करो, सिर्फ बता दो डिटेल में। ठीक है ना, उसी में हम समझेंगे भी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, कॉपी करो। तो गाइस एक बार फिर से देखिए कि जैसे मैंने बोलूं कि एक पॉइंट लिया मैंने O लिया, ठीक है, ये मेरे पास में इनिशियल पॉइंट OA हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास में इनिशियल दूसरा पॉइंट हमारे फाइनल जो हमारे पास होगा, फाइनल साइड जो हमारे पास होगी
मैंने बी मान लिया, और यहाँ पे कुछ एक एंगल मैं बना रहा हूँ कि क्या थीटा कुछ एंगल में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हमें जो रेशियो इनकी लेनी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जैसे इस रेशियो को ही हमें हेल्प सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम परपेंडिकुलर को इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे देखिए मैं बोलूँ क्या कि कोई भी एक पॉइंट ले लो मैं, जैसे मैं बोलूँ कि ये हमने पूरा बोला ये ओ ए है हमारे पास में, ये ओ बी है हमारे पास में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है पी है, और एक यहाँ पॉइंट क्या है हमारे पास में एक एम है। ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर हमने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर तरीके से, ठीक, ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास में कुछ अलग अलग साइड्स बन गई। मैंने अब क्या नाम होगा इसको कि ओ ए हमारे पास में क्या है, इसको मान लो एक्स मान लो। ठीक है ना, इसको एक्स मान लिया हमने, ओ एम को एक्स मान लिया, और एम पी को क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। ठीक है, और ओ पी जो हमारे पास में पड़ रहा है इसको हमने चलो जेड मान लिया। ठीक है, ये हमने अगर इसको आपस में अपना हमने मान लिया एक तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम, अब जब भी अगर हमें बताना है क्या कि जो इसमें एंगल बन रहा है, तो एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, बीच में बन रहा है। जैसे पी ओ और एम में एंगल कहाँ पे, थीटा पे बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल जो हमारे पास में है पी ओ और जो ये एम है, कौन सा यहाँ पे थीटा एंगल जो है फॉर्म हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तरह से क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक तरह से। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान होगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है जैसे कि जो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी हाँ, हाइपोटेनस के इक्वल होता है। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा एक अमाउंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ठीक है, मैं वही नाम दे देता हूँ इसको करने के लिए, चलो ए बी और ये सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एबीसी हमने इसमें ट्रायंगल का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब हमें पता करना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि ये जो ए बी में यहाँ पे जो पड़ता है एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है, इसको 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, बी और सी मतलब कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो बन रहा है परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है ना, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बना है तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर बोला। और ये हमारे पास में जो AC है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ये हमारे पास में क्या हुआ, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो मैं बताऊं आपको, देखिए कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, क्या होती है बच्चों, क्या देखिए मैं इसको हम एच भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एच बोल दिया है, इसको बी बोल दो ताकि ज्यादा बड़े बोलने में, इसको बी हो गया और इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये ध्यान रखना इसके बारे में, ये आपको बहुत पूछे जाते हैं इसके बारे में कि क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस। तो वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ठीक है ना, हिंदी में भी बता दूं आपको, कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, बेस को आधार कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और सॉरी इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, ये बताऊं आपको, इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान के बारे में ये होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि एक क्वेश्चन जैसे करते हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है, देखिए
अगर मैं बोलूं कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में कुछ भी नाम जैसे मैंने पी क्यू लिख दो, पी क्यू और ये आर लिख दिया, ठीक है। मैंने बोला कि जो क्यू आर है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। पी जो क्यू कितना है ये हमारे पास, चलो 4 सेंटीमीटर बोल देते हैं, 4 सेंटीमीटर है। हमें ये नहीं पता, ये जो साइड हमारे पास में है ये नहीं पता है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बारे में कि हमें 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पहले बेसिक ये जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, कैसे इसका यूज करते हैं। इसके बाद फिर मैं और भी क्वेश्चन लूंगा और बताऊंगा फॉर्मूलाज भी कैसे बनते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखिए कि मेरे पास में क्या है, पी क्यू और आर है। एक साइड हमारे पास में कितनी है, पी क्यू की 4 सेंटीमीटर है, और एक क्यू आर हमारे पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं पता कि इसके पी आर निकालते कैसे, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, जी हाँ बच्चों, यही यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि जो होता है इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में एच क्या है, एच हमारे पास में क्या है, पी आर है, तो लिखूंगा मैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर है हमारे पास में पी का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू पूरा हमारे पास में जो पी है क्या है, पी क्यू तो है, और बेस हमारे पास में क्यू आर है, तो प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये था हमारे पास पाइथागोरस में अप्लाई करा, और यहाँ पे लिख देना कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब हमने वैल्यू पूरी पुट करी, अब पुट करने के बाद में देखिए पी आर हमें पता नहीं है, चलो हम पी आर को पी आर ही रखते हैं, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पी क्यू क्या है बच्चों हमारे पास में, पी क्यू है 4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर हमने कर दिया ये, प्लस में क्यू आर। अब क्यू आर क्या होता है, क्यू आर कितना हमारा 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर देते, ठीक है ना। चलो 4 4 में कितना होता है 16। अच्छा जिन बच्चों को अगर स्क्वायर आते नहीं है ना, तो मेरी वीडियो उसमें देखिए, मेरे चैनल पे जाइए तरह से, उसमें मैंने बहुत इजी लैंग्वेज बता रखा है आपको कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, दोनों का कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। चलो आ गया मेरे पास में, लेकिन उसने हमें पूछा क्या है, उसने पी आर पूछा ना कि स्क्वायर पूछा है। तो जब भी स्क्वायर का साइन हटता है तो वो कन्वर्ट होता है, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान में इसके बारे में, अगर कभी इक्वल्स टू में अगर स्क्वायर है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। अगर कुछ रूट में होती है तो वो कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगी स्क्वायर में आ सकती है, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें खाली पी आर था तो ये रूट चला गया उधर कर गया। अब ये जो रूट 25 है, अब ये रूट 25 किसका है, अब मैंने बताया आपको कि जिसका परफेक्ट पेयर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ये इसका स्क्वायर है। तो देखिए 25 का जो स्क्वायर किसका है, 5 का हमारे पास में, तो इट मींस क्या है पी आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। एक क्वेश्चन और करूंगा, इसके बाद बताऊंगा फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। पहले इसको कॉपी करें। तो गाइस देखिए क्वेश्चन करते हैं जैसे सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है ना, और नाम दिया इसको मैंने ए, इसको बी और इसको मैंने सी नाम दिया, ठीक है। मैंने बोला कि जो AC है, इस बार मैं थोड़ा उल्टा करूंगा, AC मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 8 सेंटीमीटर ले लिया BC, और हमें AB नहीं पता, नहीं कहते क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। मीन्स हमें क्या है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है AB, मतलब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है कैसे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, h का स्क्वायर b का स्क्वायर। यहाँ पे जो h है, h क्या है हमारे पास में, यहाँ पे AC है, तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू p, हमारे पास में हमें नहीं पता p, तो p हमारे पास में यहाँ पे AB का स्क्वायर हो गया, प्लस में b क्या है बच्चों, b हमारे पास में क्या है बेस है, तो ये अभी इसको लिखूंगा BC का स्क्वायर, ठीक है ना।
AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। AB हमें AB नहीं पता, तो AB को हम AB ही रहने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस BC कितना है? BC है 8 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AB। तो AB को यहीं रखूंगा, और जो ये 8 है ना, ये प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास में कैसे बन जाएगा, देखिए कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में 10 का स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस में 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100, 8 का 64, ठीक है। तो जब हमने इसको माइनस करा कितना हुआ? 36 हुआ, ठीक है, जो कि क्या है? AB का स्क्वायर है। बट वी हैव टू नॉट फाइंड AB का स्क्वायर, ओनली वी हैव टू जस्ट फाइंड व्हाट? AB। तो हमें AB निकालना है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? अंडर रूट में वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो अब रूट 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसका है? ये 6 का। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या हुआ? ये आंसर हुआ। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं, क्या है? पाइथागोरस के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़े क्या, जो हमने पढ़ा था क्या? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसके बारे में बच्चे डरते रहते हैं बार बार कि ये होता क्या है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करिए, फिर लिखो पूरा बोर्ड पे, ठीक है। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले क्या? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े, जो बच्चों इसमें बहुत डरते हैं, जिससे साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे हमारे पास, कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास कौन सा है? ये कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है ना। ये पूरा नाम ऐसे था, तो ध्यान रखो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है ना। सेकेंड, और नेक्स्ट कौन सा हमारे पास होता है? कोसेक, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर था, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था, और ये बेस था, ठीक है ना। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि साइन थीटा पे क्या होता है, कोसाइन पे क्या होता है, टेंजेंट पे क्या होता है, कोटेंजेंट पे क्या होता है, सेकेंड पे क्या होता है, कोसेकेंट पे क्या होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको साइन के बारे में। तो साइन क्या होता है बच्चों? साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ध्यान रखना, पी और एच है तो कंफ्यूज मत होना, पी मींस परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनस, ठीक है ना। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोटेंजेंट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होता है बच्चों? तो सीकेंट जो होता है हमारे पास में कॉस का उल्टा पड़ता है, मतलब अगर ये p बाय एच है तो ये h बाय p हो जाएगा, ठीक है। और कॉस के भी उल्टा है, कॉस का साइन का उल्टा होता है, उसको करेंगे हम h अपॉन में p कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इसके बारे में, आप कोई दिक्कत नहीं हुई चित्र से कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, फिर बताऊंगा आपको इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है ना। अभी तो समझिए कि कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेकंड ये होता है, तो आपका जो माइंड थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लर्न कैसे करें। सबसे पहले तो लर्न करने का तरीका क्या है, देखिए मैं कर देता हूँ आपको। चलो यहाँ पर थोड़ा लाइन खींचा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, साइन, कॉस,
टेन कॉट सेक और ये कोसेक, ऐसे ही पढ़ते हैं। ये पूरे नाम है, जो इधर में कोट टेंजेंट है, सीकेंट है, कोसेक, ये इसके पूरे नाम है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक हम साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं। अच्छा, हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे लिखना है वैसे आपको, ठीक है। और लर्न कैसे करेंगे, देखिए सी बी पी पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये ध्यान है इसके बारे में, ये पी 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 एच एच बी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपको माइंड में ध्यान रहेगा वैसे कि हम कैसे फाइंड करें इसको। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक, ठीक है ना। देखिए तो साइन क्या होता है बच्चों, साइन होता है क्या, हमने रखा था पी अपॉन में एच, तो ये साइन ये हमारे पास में पी अपॉन में एच, तो मैं लिखूंगा पी अपॉन में एच हो गया। कॉस क्या होता है, कॉस ये हमारे पास में, तो कॉस होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच कर लिया। टेन हमारे पास होता है, टेन होता है पी अपॉन में बी, पी अपॉन में, ये सिर्फ तीन याद कर लोगे ना तभी भी सफिशिएंट है, क्योंकि इनका ही अपोजिट सारा। देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। अगर ये p बाय h है तो ये h बाय p हो जाएगा, h बाय p, ठीक है ना। अब cos cos का उल्टा क्या sec होता है, तो sec का उल्टा क्या होगा, cos हो जाएगा हमारे पास में, तो देखिए p अपॉन में h है तो ये h अपॉन p हो जाएगा। और ये tan हमारे पास में p अपॉन में b है, तो cot का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, cot का उल्टा b अपॉन में p हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको इसको लर्न करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये तो आ गया कि हमें लर्न कैसे करना है, कि हमें बस साइन कॉस टेन कोड लगाना है, जैसे लिखना है इसको। और फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। मतलब माइंड को थोड़ा ट्रिक अपनी आप बना सकते जैसे, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत ट्रिक्स है, बट मैं आपको बता देता था लर्न करने के लिए था, ठीक है ना। बट अभी आप इसको समझ लीजिए कि इसको कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है आपस में, क्या होती है थोड़ी बहुत होती है, मतलब कि इसमें कैसे हमें क्या रिलेशन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो में आपस में रिलेशन क्या बनता है, ये बन के कैसे आते हैं। तो ये तो ट्रिक थी। ट्रिक क्या मतलब कैसे जोड़ने का तरीका था, ठीक है। अब इन दोनों में क्या संबंध है, मतलब कि साइन का कॉस से क्या हो रहा है, कॉस का साइन से क्या बन रहा है, जैसे इन सब के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहीं पे स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए साइन जो है, ठीक है ना, साइन जो है इसका उल्टा है, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है ना, वो 1 अपॉन कॉस थीटा पर बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये उसका उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। साइन के बाद मैं बोलूं अगर मैं कॉस को, ये रहा कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस का किसका उल्टा हो जाएगा, सेक का, तो लिखूंगा मैं 1 अपॉन में ये सेक थीटा हो गया, ठीक। ऐसे मैं बोलूं tan के बारे में, तो ये लीजिए जो tan थीटा है किसका हो जाएगा 1 अपॉन में cot थीटा का उल्टा। यानी कि कुछ भी नहीं है, जैसे ये बस बेसिक ध्यान के बारे में, कि जैसे मैं बोलूं कि इसको उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, मतलब कोसेक थीटा ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और ये इसको इधर ले तो तभी बात एक ही पड़ी, क्या कि जो कॉस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में थीटा, ठीक। मींस क्या है इसका, कि ये सब आपस में एक दूसरे के हैं अपोजिट पड़ते हैं, रिवर्स में। जैसे मैं बोलूं कि अगर ये साइन था तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा ये, मतलब जो साइन अगर मैं फाइंड करना है, साइन आपको गिवन है, ठीक है, कि साइन की जो वैल्यू थी समथिंग अपॉन में समथिंग आ रही है, आपको निकालना है कोसेक। तो कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है वैसे, तो ये फॉर्मूला अगर होगा आप बोलोगे कि इसके ये इसको उल्टा पड़ता है 1 अपॉन में कोसेक होता है, तो उसकी वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये तो इसके फॉर्मूला से कि साइन का इसको कॉपी कर लिया होगा आपने तरह से, ठीक है ना। तो अब मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि ये जो वैल्यूज हैं ये बनती कैसे हैं। मैं बताऊंगा आपको कि जो ये tan थीटा होता है, tan थीटा हमें
अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू अपॉन में रखता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे बच्चों जैसे देखिए साइन थीटा कितना, साइन का बराबर है p अपॉन में h है, ठीक है ना। अगर मैं p अपॉन में h रखता हूँ पर ये लो p अपॉन में h कर लिया अपॉन में cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा हमारे पास है b अपॉन में h, b अपॉन में h, ठीक है ना, b अपॉन में h है। तो जब इसको हम रिवर्स में काटते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, इसमें से दो वैल्यूज कट जाती है, कौन कौन सी, इसमें से जो वैल्यू कटेगी हमारे पास में h से h कट जाएगा तो क्या बचेगा p अपॉन में b, और p अपॉन में b होता है क्या बच्चों, tan थीटा होता है दरअसल, ठीक है। तो ध्यान रखने के बारे में कि जो tan थीटा होता है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, sin अपॉन में cos थीटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें वैल्यूज निकालनी है, जैसे हमें tan थीटा अगर निकालना है तो अगर हमें sin थीटा गिवन है, cos थीटा गिवन है, उन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है, अपॉन में डिवाइड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, काट पीट के अपना आंसर ऐसे निकालना है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। सेकंड, अब cot निकालना है तो cot थीटा कैसे निकालते हैं, तो वही अगर ये इसका उल्टा क्या होता है हमारे पास में, बस इसका उल्टा कर दो cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज है। अगर हम इसकी वैल्यू आपको इंपोर्ट करेंगे तो बस इनकी बस वैल्यू को क्या करना, रिवर्स करना है और आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक और क्या कि अगर tan थीटा और tan थीटा डॉट cot थीटा मतलब ये आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। कैसे, tan थीटा क्या है p अपॉन में b है, ठीक है, और कहां के हमारे पास cot क्या है b अपॉन में p है, देखो p अपॉन में b अपॉन b, इससे ये कट जाएगा, इससे वो कट जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको tan थीटा की वैल्यू को cot थीटा की वैल्यू को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कट के क्या हमारे पास में 1 ही आने वाला है, जैसे, ठीक है ना। ऐसा बताऊं आपको, देखिए ये p अपॉन में b था, डॉट में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और ये b अपॉन में p था, तो p से p कट गया, b से b कट गया, तो हमारे पास में 1 ही बचा ना जैसे। तो क्या हुआ हमारे पास में, tan थीटा डॉट cot थीटा बराबर में 1 हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं आपको, इसके पहले तो मैं अभी तो फिलहाल नहीं कराऊंगा, इसके बाद में मैं और भी बताऊंगा फॉर्मूलास कैसे बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उसको कैसे हम याद करें, मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कि मान चलो कि 1 मिनट के अंदर में हम कैसे उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरा बना देते हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगा, उसको समझोगे आप कैसे उसको बनाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप बना सकते हो, ये मेरा चैलेंज है आपको, आप इजीली बना लोगे, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया वैसे। तो बच्चों अब तो ये सब क्लियर हो, एक चीज धारणा इसके बारे में, जो लास्ट बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो साइन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा क्या है कि ये एब्रिविएशन है किसके लिए, साइन फॉर एंगल, ठीक है ना। मतलब कि जो हम साइन थीटा ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि जरूरत है थोड़ा समझाना आपको कि जो हम साइन थीटा लिखते हैं जैसे ये क्या है, एब्रिविएशन होता है किसके लिए, ये किसके लिए होता है, साइन फॉर एंगल, मतलब कि मान लो क्या है कि जो साइन है ये फॉर एंगल थीटा के लिए, ये होता है इसका मतलब ये एक का मतलब है कि साइन जो हमारे पास में क्या है, इसका मीनिंग पड़ेगा। अच्छा चलो ये ठीक है, लेकिन एक चीज और, जो हम लिखते हैं साइन ये नहीं हो रहा, मतलब कि साइन डॉट थीटा, मतलब कि आपस में प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे करना कि ये ऐसे हो रहा है कि साइन थीटा थीटा, तो इट डजंट मीन कि ये साइन इनटू डॉट, मतलब कि साइन जो है थीटा से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है वैसे, ये सिंपल सा है एब्रिविएशन है कि साइन जो है थीटा के एंगल के लिए है, ठीक है। और जितने भी हमने जो रेशियोज पढ़ी है, ये सारी की सारी रेशियोज क्या है वैसे, ये सारी की सारी रेशियोज क्या है, ये एक्यूट एंगल पे डिफाइन करती हैं, किस पर डिफाइन करती हैं, एक्यूट एंगल पर डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला कैसे बनते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक समझ आया हो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।